सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आ जाइए भाई, जल्दी आइए बैच फर्स्ट। देखिए अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द CFSC, मतलब कि क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हम अब जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, अब हम आपको ये बताएंगे। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो लिखिए भाई, फॉर्मूला लिखिए, एक CFSC निकालने का एक फॉर्मूला लिखिए, नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी से करो, सभी करो भाई, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, सभी कर लीजिए। -0.4p प्लस 0.6q डेल्टा O प्लस MP। अब जल्दी से जल्दी इनके मतलब लिखवाऊंगा मैं आपको जल्दी से। ठीक है भाई, यहां पर P का क्या मतलब है? P का क्या मतलब है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2g ऑर्बिटल। ठीक है, Q का क्या मतलब है? इस Q का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन EG ऑर्बिटल्स में? इन EG ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? उसके बाद कीजिए भाई आप जल्दी से। M का मतलब क्या है? M का मतलब क्या है? जब हमारा कंपाउंड हाई स्पिन टू लो स्पिन, जब हमारा कंपाउंड हाई स्पिन टू लो स्पिन में जाए, when complex is going into high to low spin, then which number of electron is paired? इसका कहने का मतलब है कितने, जब हमारा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन से लो स्पिन में जाए ना, फिर उसके बाद जो हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो पेयरिंग में जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, जब हमारा कंपाउंड हाई स्पिन टू लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाए तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो मतलब कि हाई स्पिन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो पेयरिंग बनाएंगे। समझ लो इस कंडीशन को ऐसे मैं बोल रहा हूं। मान लीजिए यहां पर भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 2, यहां पर भाई। तो अब मैं पूछ रहा हूं भाई, मैंने इसको, ये हाई स्पिन है, इसको लो स्पिन में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन है ना, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर यही बात कर रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग की है। ठीक है, यही है M का मतलब। M का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग की है जब कॉम्प्लेक्स हाई टू लो स्पिन में गया। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल लूंगा और भाई एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर आपको भी निकालना है। 2-3 एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, फिर सब आप निकालना। ठीक है, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। हो गया होगा नोट डाउन? ठीक है, चलिए अब आगे कराते हैं। देखिए अब भाई हम क्या लेंगे, मैं भाई इनकी CFSC कैलकुलेट करूंगा। D5 की मैंने D5 की कंडीशन ली, कौन सी भाई? लो स्पिन और हाई स्पिन, दोनों कंडीशन ली। और हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा भाई? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स जो है मेरा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन की भी हाई स्पिन की भी। हमको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो भाई कुछ नहीं करना तुमके,
ऑर्बिटल बनाओ। सबसे पहले मैं जो है हाई स्पिन की एनर्जी कैलकुलेट करूंगा। हाई स्पिन ऑर्बिटल जो है, हाई स्पिन जो कॉम्प्लेक्स है ना, उस कॉम्प्लेक्स में हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की क्या करेंगे, CFSC को कैलकुलेट करेंगे, हाई स्पिन वाले को। ठीक है, आइए हमारा D5 है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब कि हमारा जो एक बार ऐसे कॉम्प्लेक्स कौन सा भी D5 है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसलिए 3 ऑर्बिटल आएंगे नीचे और 2 जाएंगे ऊपर। ठीक है, T2G है ये EG है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए हाई स्पिन के हिसाब से। ये मैंने कर दिया भाई इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। T2G कितनी एनर्जी रखता है भाई, -0.4, और जो EG पे है इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी है, 0.6। ठीक है, इतनी है ना, यही है ना। अब फॉर्मूला आपको पता ही है भाई, CFSC निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया। क्या होता है भाई, वो फॉर्मूला होता है -0.4 P प्लस 0.6 Q और ये डेल्टा O प्लस MP। ठीक है, MP। ठीक है, तो अब निकालिए भाई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की एनर्जी निकालिए। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, P का मतलब था T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, P का मतलब क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल्स कितने हैं भाई, 3, तो -0.4 × 3। ठीक है, Q का मतलब क्या था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द EG ऑर्बिटल्स। EG ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स है, तो लिख लीजिए भाई 0.6 × 2। ठीक है, और ये लगाइए डेल्टा O, और यहाँ पर क्या पेयरिंग हुई है क्या किसी की, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर में आए हैं, यहाँ पर तो कोई भी पेयरिंग में नहीं है। अगर कोई पहले से पेयरिंग में हो ना, उसको नहीं जोड़ना। अगर कोई पेयरिंग कर रहा हो, लेकिन हाई स्पिन में तो पेयरिंग होती ही नहीं, लो स्पिन में होती है पेयरिंग, तो यहाँ पर पेयरिंग हुई भी 0, यहाँ पर पेयरिंग है ही नहीं, यहाँ पर पेयरिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पेयरिंग है ही नहीं। ठीक है, पेयरिंग कितनी है भाई, यहाँ पर 0 × P करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर कितनी आ गई भाई, यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूंगा कि कितने आया, इसकी मतलब कि एनर्जी कितनी आई, तो कैलकुलेट करो आप। -1.2 प्लस 1.2 कैंसिल हो गया, तो CFSC कितनी आई, 0। CFSC कितनी आई भाई, 0 आई यहां पर। तो हम बोल सकते हैं CFSC हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स D5 0 होता है। D5 में जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है उसकी CFSC 0 होती है। कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको। ठीक है, अब देखिए इसको ही मैं लो स्पिन में निकालूंगा, इसी को मैं लो स्पिन में निकालूंगा, इसी को मैं क्या करूंगा भाई, इसको मैं लो स्पिन के लिए निकालूंगा। ठीक है, इसको मैं लो स्पिन में निकालूंगा, कैसे निकलेगी ये देखना, अब चेक करना। ठीक है, लो स्पिन में किस प्रकार ये फाइंड आउट होगी, चेक करना, 1 मिनट आप देखना इस चीज को। देखो भाई CFSC लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए किस प्रकार निकलेगी, ये चीज चेक करो। -0.4 × कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, T2G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, प्लस EG में कितने हैं, 0 है, तो 0.6 × 0 और डेल्टा O प्लस MP मतलब कि M मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आए हैं। तो यहाँ पर भाई ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आके पेयर में आए हैं, ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन आए, उन्होंने पेयरिंग बनाई है, मतलब कि ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, वो नीचे आके वो पेयरिंग बना रहे हैं, तो मतलब कि M की वैल्यू होगी 2, M की वैल्यू होगी 2। ठीक है, तो 2P। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी होगी 2P, और पेयरिंग एनर्जी जितनी हो भाई वो आपको दी हुई होगी, 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ओके, पेयरिंग एनर्जी हमें कांस्टेंट दी हुई होगी, और उसको बस जिन्होंने पेयरिंग बनाई है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना बस। ठीक है, P की वैल्यू दी हुई होगी हमको। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या भाई 4 × 20 2.0 माइनस प्लस 0, तो यहाँ पर जो CFSC आ गई, और एनर्जी हमेशा भाई माइनस में नहीं प्लस में आती है, इसलिए हम इसको प्लस में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड लगा के। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड लगा के हम इसको प्लस, बेशक से माइनस हो ना, माइनस हो और मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम इसका एनर्जी हमेशा यहाँ पर CFSC एनर्जी जो आएगी वो प्लस में आएगी, नेगेटिव में तो ना आएगी भाई। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो नेगेटिव में नहीं जाएगी, वो प्लस में आएगी। इसलिए हम जो भी नेगेटिव में आता है ना, ये नेगेटिव में साइन आया, इसका मैग्नीट्यूड कर देते हैं, और मैग्नीट्यूड करके
2.0 ये प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो भाई नेगेटिव में आएगी नहीं है एनर्जी, हमेशा पॉजिटिव में होती है, ठीक है। तो ये क्या आएगी एनर्जी -2.0 मतलब कि 2 आ गई। तो अब यहाँ पर एनर्जी 2, ठीक है। मतलब कि हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स D5 CFSE कितनी है 0 है, और जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स D5 की CFSE एनर्जी कितनी है 2 है, ठीक है। और ये है कितनी भाई CFSE ये कितनी है, ये है भाई 2.0 डेल्टा O, 2.0 डेल्टा O है। अगर इसको मैं DQ में चेंज करना चाहूँ तो आ जाएगी भी 20 DQ। ये तो मैंने निकाली है डेल्टा O में, और 1 डेल्टा O इक्वल टू 10 DQ होता है। तो मैं इस 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, तो क्या आ जाएगी 20 DQ। मतलब कि CFSE आ गई हमारी 20 DQ और 2.0 डेल्टा O, 2 डेल्टा O, ठीक है। ओके, तो ये CFSE एनर्जी निकालने का तरीका है। ये क्या है भाई CFSE एनर्जी निकालने का तरीका। अब मैं बहुत से एग्जाम्पल लूंगा, अब आपके सामने मैं बहुत से एग्जाम्पल लूंगा, टेट्राहेड्रल की भी, ऑक्टाहेड्रल की भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है। मैं अब आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, होमवर्क के लिए दूंगा भाई, याद रखना, ठीक है। और आप वहां से आप खुद ही अब मैंने आपको ये चीजें तो बता ही दी हैं भाई, कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन बनेगा क्या हाई स्पिन, ये कंडीशन लिखवा दी मैंने 6 कंडीशन, वो आपकी कॉपी में नोट डाउन होनी चाहिए, याद रखना भाई, वो आपकी कॉपी में नोट डाउन होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, मैं जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आप घर से नोट सोल्व करना इसको, मैथमेटिक्स वाले तो इजीली कर भी देंगे भाई। व्हेन हमें भाई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन डेल्टा O और P मतलब कि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी है भाई, वैल्यू दी हुई है सेंटीमीटर इनवर्स में, डेल्टा और P की जो वैल्यू है वो हमें सेंटीमीटर इनवर्स में दी हुई है, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स में। बट आंसर है वो किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है हमें, जो आंसर है किलो जूल पर मोल में या और किलो कैलोरी पर मोल में निकालना है, और वो कितनी है CFSE लिख लीजिए आप, वो है भाई 83 सेंटीमीटर इनवर्स और 350 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। समझ में आ गया ना, हमें डेल्टा O की और जो इन पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू दी हुई सेंटीमीटर इनवर्स में। ये तो भाई जो एनर्जी है ना, ये वाली एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये डेल्टा O की, ठीक है। ये भाई किसकी है, ये P की, ठीक है। समझ में आ गया ना, हमको इसको किलो जूल पर मोल में निकाल देना, इसको किलो जूल पर मोल में निकाल देना, इसको किलो कैलोरी पर मोल में निकाल देना, ठीक है। ओके, CFSE एनर्जी है ये वाली, पेयरिंग एनर्जी है ये वाली, दोनों एनर्जी सेंटीमीटर इनवर्स में दी हुई है, इनको किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट करना, ठीक है। कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री जो कर रहा है ना, ये केमिकल काइनेटिक्स थर्मोडायनेमिक्स जो अभी कर रहा है इस टाइम पे, वो इन क्वेश्चन को इजीली कन्वर्ट कर देगा किलो जूल किलो कैलोरी में, क्योंकि वहां पर यही क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री में यही क्वेश्चन है भाई, सेंटीमीटर को किलो कैलोरी में करो, ये एनर्जी को किलो जूल में करो, एनर्जी आ जाएगी हमारे पास, किलो जूल में करनी है भाई, जूल में, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, वहां पर बहुत क्वेश्चन आएंगे, मैं करवाऊंगा आपको फिजिकल जब देखना आप, ठीक है, उस टाइम पे आपको ये चीज भी करवाएंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर D7 का एक कॉम्प्लेक्स लेता रहा हूँ, D7 का कोई कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ D7 का, और वहाँ पे हाई स्पिन और लो स्पिन में अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊँ कि कितनी होगी CFSE, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो भाई, ऐसे बनाना, डायरेक्ट बनाना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना एक, ठीक है, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना, ठीक है। एक जल्दी से जल्दी आप 1 2 3 4 5 6 7 ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना लिया, और आपको कुछ नहीं करना भाई, जल्दी से जल्दी मतलब T2G में इलेक्ट्रॉन देखना कितने हैं, T2G में इलेक्ट्रॉन देखना, EG में इलेक्ट्रॉन देखना, बस आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, -0.4 इंटू 5 प्लस में 0.6 इंटू 2 कितनी आ गई भाई, 2.0 प्लस 1.2 कितनी आ गई भाई, 0.8। तो एनर्जी जो आ गई CFSE 0.8 आ गई, 0.8, ठीक है, डेल्टा O, और 8 DQ आ गई, ठीक है। ओके, 8 DQ। और अगर इसको ही मैं लो स्पिन में निकालना चाहूँ तो लो स्पिन में क्या आएगी भाई एनर्जी,
कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इसकी जगह 6 कर देना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आ जाएगा, ठीक है। और क्या करना है हमको, यहाँ पर 1 कर देना है सिंगल, ठीक है 1। तो 6 चौक 24 माइनस 2.4 प्लस 0.6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 1.8 डेल्टा ओ, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं डी क्यू में, ये डेल्टा ओ में ना डी क्यू में कन्वर्ट करनी है, तो 18 डी क्यू ये होगी भाई CFSE डी क्यू में, ये होगी डेल्टा ओ में, ठीक है। उसके बाद भाई बस यही है, अब आपको कुछ तो करना ही नहीं, बस हाई स्पिन लो स्पिन में कन्वर्ट करके CFSE को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मूला वो बस टेट्रा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वही फॉर्मूला लगना है भाई, -0.4 P प्लस 0.6 Q और अपने वो, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा ऑक्टाहेड्रल में नहीं, सभी जगह टेट्राहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में, स्क्वायर प्लेनर में, सारी जगह यही फॉर्मूला लगाना है। बस P मतलब कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, Q मतलब EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, और अगर वहाँ T2 और E है तो T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, E में कितने इलेक्ट्रॉन है, बस यही देखना है, अप्लाई कर देना, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, ओके। तो भाई अब आपको मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, उस एग्जाम्पल में देखिए कोई भी, सभी बच्चे एग्जाम्पल्स को अच्छे से करना, ठीक है, एग्जाम्पल्स अच्छे से करना, ओके। 1 मिनट रुको, भाई सभी से रिक्वेस्ट है, देख लीजिए सभी से रिक्वेस्ट है, एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से करना, मैं आपको करवाऊंगा। और एक चीज ध्यान रखना भी, एग्जाम्पल में जो हमारे नेट में क्वेश्चन आते हैं ना, ये सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना, भाई किलो जूल में निकालो, भाई एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी डेल्टा ओ में और इन चीजों में आ जाएगी, ठीक है। तो भाई सेंटीमीटर इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर इनवर्स को किलो जूल किलो कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये आप सीख लेना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं भी आपको सिखा दूंगा, लेकिन ये आपको पता होगा, फिजिकल केमिस्ट्री जो कर रहा है एट ए टाइम अभी, उनको ये सारी चीज़ें आती होंगी, तो मैथमेटिक्स वालों से सीख लेना या खुद कर लेना कहीं से फॉर्मूला देख के, लेकिन इन चीज़ों को सीख लेना। हमारी जो यहाँ पर जो ये आती है डी क्यू में और डेल्टा ओ में, इनको मतलब ये सेंटीमीटर इनवर्स में, इनको सेंटीमीटर इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करें, फिर सेंटीमीटर इनवर्स की अगर हमें वैल्यू दी हुई है, इतनी वैल्यू आएगी, उसको किलो जूल किलो कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करें, ये निकालना सीख लेना। और मैं भी आपको सिखा दूंगा, मैं लास्ट में सिखा दूंगा ये चीज़, मैं लास्ट में फॉर्मूले लिखवा दूंगा आपको, वहाँ से भी आपको आ जाएगा, मैं करवा दूंगा आपको, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्मोडाइनमिक और केमिकल काइनेटिक्स अभी जिनकी चल रही है, मैं उस बैच से उठा के और वहाँ से आपको ये भी करवा दूंगा, ठीक है। मेरे पास नोट्स में लिखा हुआ है ये सारी चीज़, मैंने लिख रखा है, ठीक है भाई। ये फॉर्मूले एक आधे मेरे माइंड से निकल जाते हैं, इसलिए मैं करवा नहीं पाता अभी उस एट ए टाइम, ठीक है। जैसे कि मैथमेटिक्स से नहीं, बायोलॉजी से हम, ठीक है, तो एक आधे फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि और एक चीज़ और हो गया ना, अब जैसे कि फैकल्टी अपने पास कम से कम 4-5 की होना, तो अभी एक फिजिकल करवाता रहे, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक, 3 फैकल्टी हो तो मेरा ध्यान पूरा ऑर्गेनिक में रहे, उसका ध्यान पूरा फिजिकल पे रहे। मैं वैसे भी ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन हूँ, ऑर्गेनिक स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन अभी इनऑर्गेनिक करवा रहा हूँ, फिर आपको ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर उठाऊंगा, फिर उसके बाद फिजिकल, लेकिन जो उठाऊंगा ना, जो चैप्टर कराऊंगा वो आपके क्लियर करवा दूंगा, गारंटीड है। कम से कम 50 यूनिट है भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 50 यूनिट है मेरे पास ऐसी कि जो मैं करवा दूंगा ना, उनको क्लियर करवा दूंगा, आपके माइंड में बिठा दूंगा अच्छे से, ये गारंटीड है अपना। जो मैंने करवा दी वो मैं आपके माइंड में डाल के रहूँगा उस यूनिट को, ठीक है, कंप्लीट जो पढ़ाऊंगा वो आपको अच्छे से कराऊंगा, बस ये है, ठीक है, ओके। बस आपसे रिक्वेस्ट है, जो चीज़ें मैं बताऊं वो आप नोट्स में लिखते रहना, वो बस नोट्स में नोट डाउन कर लेना, और कुछ नहीं, नोट्स में सिर्फ उनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ओके। तो चलिए आ जाइए, एग्जाम्पल लिखिए भाई। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो है वो है FeCN6 नेगेटिव। इस कॉम्प्लेक्स में हमें क्या निकालना है, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये D5 है, D7 है, क्या है, इसमें ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसकी आपको CFSE वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी आपको CFSE वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और 6 लिगेंड है तो आपको पता तो लगी गया होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लिखिए भाई, सेकंड एग्जांपल लिखिए COH2O6 3 पॉजिटिव। इसमें भी आपको ये चीज देखनी है कि ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है। एक चीज बता देता हूं, पहले कंडीशन को पढ़ लेना,
वो जो 6 कंडीशन लिखवाई है 6 कंडीशन उनको पढ़ लेना, फिर ये क्वेश्चन करने स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ पर वो कोबाल्ट वाली कंडीशंस, जो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव निकल 3 पॉजिटिव, वहां पर वो कंडीशंस भी मिलेगी इनमें क्वेश्चंस में। कहीं पे क्वेश्चन में CSI नेट में घुसा देंगे कहीं पे भी, तो वो कंडीशन आएंगी ना। और अब अगर आप ये करिए भाई NH3 से पहले वाले लो स्पिन 3D सीरीज का मेटल एटम है ये तो, और 3D सीरीज NH3+ और वो कोबाल्ट निकल भूल गए, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कंडीशन पहले पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, पहले अच्छे से उनको रिवाइज करना, फिर उसके बाद करना स्टार्ट करना क्वेश्चंस को। CONH3 का 6 2 पॉजिटिव, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद क्या भाई, रोडियम आयरन 6 3 नेगेटिव, ठीक है भाई। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, रुथेनियम H2O 6 2 पॉजिटिव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या भाई, निकल F फ्लोरीन 6 2 नेगेटिव, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गए भाई, और लिख लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन भंडार है भाई, क्वेश्चन का हमारे पास भंडार है, मैं बता रहा हूँ पहले ही। क्वेश्चन से मतलब कि मैं थका दूंगा तुमको क्वेश्चन करवा करवा के। अपने पास इतने क्वेश्चन है कि तुमको थका दूंगा क्वेश्चन करते करते, आप भी ये बोलोगे सर बस। लेकिन भाई जिसको मजा आ गया ना केमिस्ट्री में, वो बोलेगा सर लाओ क्वेश्चन लाओ, कहीं से भी लाओ। ये हरियाणवी लैंग्वेज मतलब, ये हरियाणवी का मतलब क्या ही जाता है, कड़े कुड़े, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अब ये तो थे भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दिख ही रहे होंगे आपको, सभी के साथ 6 लिखना। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कुछ एग्जांपल लिखिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कुछ एग्जांपल लिखिए। COF4 2 नेगेटिव, ठीक है, COF4 2 नेगेटिव। और टेट्राहेड्रल के जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल नहीं करवाए थे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के आपको जो पीछे मैंने एग्जांपल करवाए थे, कल ही तो करवाए हैं वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल, ठीक है। वहाँ से एग्जांपल उठा लेना, वहाँ से जितने हो सके, ठीक है, वहाँ से एग्जांपल ले लेना, एग्जांपल उठा लेना वहाँ से, ठीक है। जैसे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का NiCl4 2 नेगेटिव, NiCO4 ओनली, ठीक है, ओके। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और करवाऊँ क्या, मैग्नीशियम O4 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये सभी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के हैं भाई। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी बताऊँ क्या, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के भी लिख लीजिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल लिख लीजिए। ये जितने भी हैं ये सभी टेट्राहेड्रल हैं। मैंने निकलवा के दिखाई थी आपको टेट्राहेड्रल किस प्रकार है। इसकी जो ये क्या होगा भाई, Sd3 है, ये क्या होगा, ये भी Sd3 है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में PtCl4 2 नेगेटिव, COCl4 2 नेगेटिव, ठीक है, ओके। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मैंने दे दिया आपको, ठीक है, ठीक है ना भाई। मतलब ये बेईमानी मत करना, देखना आप, मैं बस एक ही चीज चाहूंगा आपसे कि भाई थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्वेश्चंस को सभी को अच्छे से सोल्व आउट कर लें, ठीक है, सभी को अच्छे से सोल्व आउट करें, ठीक है। एक ही चीज है, आपसे रिक्वेस्ट है इस चीज की, ठीक है ना भाई। उसके बाद यहाँ पर ही भी मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, ठीक है, ओके। तो देखिए भाई, मैंने आपको एक चीज तो बता दी है, सेंटीमीटर इनवर्स को किलो जूल में किस प्रकार कन्वर्ट करना है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको अभी जो सीखना है वो निकालना सीखना CFSC किस प्रकार निकालते हैं। तो मैं आपको इनमें सभी में एक ही चीज बता रहा हूं, इनके डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। सबसे पहला निकालिए भाई, सबसे पहला भाई ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है, साइनाइड है। कंडीशन पढ़ लीजिए, मेटल कौन से उसका भाई 3D सीरीज का है, और मेटल 2 पॉजिटिव है या 3 पॉजिटिव है, CN6
Cn पे -1 चार्ज, 6 × -1 -6 बाहर जाएगा और -4 में से +6 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा +2 आएगा। मतलब कि आयरन पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और आयरन 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है और आयरन 2 पॉजिटिव 6 कंटेन करके रखता है। मतलब कि ये जो है D6 है, पहले वाला ये जो है ये क्या है भाई D6 है, ठीक है, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। आपको पता लग गया होगा क्यों है, पता लग गया होगा, ठीक है। ये चीजें मैं अभी करवा रहा हूं, आपका होमवर्क है सभी की CFSE निकालना, सभी की CFSE निकालना आपका होमवर्क है, ठीक है। बस ये चीज बताऊंगा मैं आपको। कोबाल्ट के साथ वाटर कनेक्ट है, ठीक है, वाटर तो लो स्पिन वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर तो वीक फील्ड लिगेंड और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव 3D सीरीज का भाई मेटल 3 पॉजिटिव और वीक फील्ड लिगेंड अटैच है। ये तो वो होगा भाई वीक फील्ड लिगेंड, ये तो NH3+ उससे पहले वाले, ये तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अरे बुद्ध वो हाई स्पिन कैसे बनाएगा, कंडीशन पढ़ो, अब पढ़ो कंडीशन। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव निकल 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव निकल 3 पॉजिटिव है, ठीक है। ये कौन से भाई O2 2 नेगेटिव प्लस उससे पहले वाले सभी लिगेंड के साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो O2 2 नेगेटिव से पहले H2O आता है भाई, O2 2 नेगेटिव से पहले H2O आता है, तो इसके साथ ये कैसे बनाएगा, लो स्पिन बनाएगा। और यहाँ पर जो है ये D कितना होगा, कितना होगा, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव D6, ये भी कैसा होगा भाई D6 होगा और लो स्पिन बनाएगा, ये भी लो स्पिन होगा। इसके भी CFSE आप कैलकुलेट करना। उसके बाद अभी कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, अब जो मेटल 3D सीरीज का हो 2 पॉजिटिव का हो तो वो NH3 के पहले NH3 से पहले वाले लिगेंड के साथ कैसा बनाएगा, लो स्पिन बनाएगा, और NH3 और NH3 के बाद वालों के साथ वो हाई स्पिन बनाएगा। तो कोबाल्ट यहाँ पर 2 पॉजिटिव है और NH3 है, मतलब कि NH3 के साथ कनेक्ट है, तो ये क्या बनाएगा भाई, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बट ये D कितना होगा 7, D होगा भाई ये 7, ये कितना होगा D7 होगा, ठीक है। सभी की CFSE निकालनी, पहले बोल रहा हूँ सभी की CFSE आपको कैलकुलेट करनी, होमवर्क है आपका, मैंने निकालनी आपको सिखा दी है। अब आपका होमवर्क है टेट्राहेड्रल की निकालनी सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है, टेट्राहेड्रल की निकालनी सिखा दूंगा, ओके, ठीक है, टेट्राहेड्रल की निकालनी सिखा दूंगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए अपने पास फॉर्मूला नहीं है इसका, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की हमने सीख रखी है, ठीक है। टेट्राहेड्रल और जो एग्जाम में CFSE आती है ना वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की ही आएगी, सॉरी। बस मैंने एक चीज बता दी आपको, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कोई भी लिगेंड अटैच हो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमेशा ही क्या बनाएगा भाई, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बस ये बात याद रखना, बस क्या याद रखना, ये चीज याद रखना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ये देखिए रोडियम है, रोडियम तो हमेशा ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। और रोडियम पे चार्ज कितना है 3 पॉजिटिव, और रोडियम कौन से नंबर पे होता है भाई, देखिए लैंथेनम, ऑफ्लियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, रीनियम, ओस्मियम, ये तो नहीं है। उससे पहली वाली गैलियम, ये कौन सी है भाई वो, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, रोडमियम। रोडमियम आता है भाई आयरन वाली सीरीज में, मतलब कि रोडियम किस में आता है भाई, एक बार ध्यान कीजिए आप, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, रोडमियम किस पे आता है भाई, रोडियम पे चार्ज कितना होगा बताइए, पता है क्या आपको, रोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी बताइए, रोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D9 याद आ गई क्या, D9 ही तो होता है, रोडियम कितना होता है भाई D9 होता है ना। तो भाई D9 में से गए कितने 3, रोडियम 3 पॉजिटिव है यहाँ पर रोडियम कितना है भाई 3 पॉजिटिव है, ठीक है, रोडियम कितना है 3 पॉजिटिव है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, रोडियम यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर रोडियम है हमारा 3 पॉजिटिव में, तो आप क्या करोगे भाई, अब घटा दो 9 में से, ये है D6, लो स्पिन है क्योंकि रोडियम है 4D सीरीज का मेटल, ठीक है, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। मैंने आपको बता रखा 4D और 5D हमेशा लो स्पिन ही बनाते हैं, ठीक है। और ये D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 होंगे, ठीक है, लो स्पिन बनाएगा। रुथेनियम में भाई कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, रोडियम से पहले आता है रुथेनियम, और इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है कितने 8, कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है 1, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। और रुथेनियम तो भाई 4D का ही है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा वैसे से कोई भी लिगेंड अटैच हो, ठीक है। और 2 पॉजिटिव घटा दो, रुथेनियम 2 पॉजिटिव मतलब कि D6, ये भी कंटेन करके रखेगा D6, ठीक है। निकल F6 2 नेगेटिव निकल F6 2 नेगेटिव, ठीक है। निकल कौन से नंबर पे आता है भाई 10th, ग्रुप 10th का है,
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। निकल है 10th ग्रुप नंबर 10th का, ठीक है। तो ये कितने भाई F6 4 पॉजिटिव, निकल 4 पॉजिटिव है भाई यहाँ पर, और निकल 4 पॉजिटिव तो हमेशा ही क्या बनाएगा, कोई भी लिगेंड अटैच हो। 4 मेटल 3D सीरीज का है और 4 पॉजिटिव चार्ज है या 4 से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हमेशा लो स्पिन ही बनाएगा, लो स्पिन बनाएगा। और इसमें कितने हैं भाई, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने अभी इन सभी एग्जाम्पल का आपको बता दिया, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन सा कॉम्प्लेक्स कैसे लो है हाई, आपको सिर्फ CFSC कैलकुलेट करना है, सिर्फ CFSC। सेंटीमीटर इनवर्स को किलो जूल ये मैं सभी आपको करवा दूंगा, ठीक है, सभी चीजें मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा, ये लास्ट में फॉर्मूले लिखवा दूंगा किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, ओके। उसके बाद लिखिए आप CONS362 पॉजिटिव, यहां पर भाई देखिए कोबाल्ट किसी में 2 पॉजिटिव में है और NH3 कनेक्ट है, तो यहां पर भाई डी में हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, 7 हो गए। और ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाई स्पिन बनाएगा, क्योंकि मेटल 3D सीरीज का है और 2 पॉजिटिव में है और NH3 अटैच है। NH3 से पहले वाले अटैच होते तो लो स्पिन, NH3 प्लस उससे बाद वाले सभी हाई स्पिन, ठीक है, हो गया। उसके बाद आइए टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल पे आपको एक चीज समझना होगा कि टेट्राहेड्रल में क्या चेंज हो जाता है भाई, टेट्राहेड्रल में ऑर्बिटल्स चेंज हो जाते हैं। ई तो आ जाता है नीचे, मतलब कि डबलेट जो ऑर्बिटल होते हैं वो आ जाते हैं नीचे और ट्रिपलेट चले जाते हैं ऊपर। क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल में अपोजिट हो जाते हैं ऑर्बिटल, जो ई होता है वो तो आ जाते हैं नीचे और T2 जो होता है, T2G, एक बार T2 बोलेंगे क्योंकि टेट्राहेड्रल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती ना, तो वहां पर जी का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होता है, टेट्राहेड्रल वाले डी ऑर्बिटल्स में जो स्प्लिटिंग होने के बाद ई जो होते हैं डबलेट ऑर्बिटल्स वो तो नीचे आ जाते हैं और ट्रिपलेट ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं, डबलेट नीचे ट्रिपलेट ऊपर, बिकॉज क्योंकि जो लिगैंड है वो ट्रिपलेट वाले ऑर्बिटल्स के साथ बिटवीन द जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन होते हैं। सारी चीज बता चुका हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इस प्रकार होगी, ठीक है, ऑर्बिटल फिलअप कर लेना आप, ठीक है। और आपको एक चीज पता ही है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा कैसा बनाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, बेशक से कोई भी लिगैंड अटैच हो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बेशक से कोई भी लिगैंड अटैच हो, ठीक है। तो देखिए भाई ये है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे डी में, D7, क्योंकि 2 पॉजिटिव आएगा और कोबाल्ट 9 में होता है, ठीक है। निकल 2 पॉजिटिव, D8, ये D8 है। और यहाँ पर निकल पर कितना होगा भाई, यहाँ पर निकल पर होगा D10, ये होगा भाई D10, निकल यहाँ पर D10 में रहेगा, यहाँ पर D8 में होगा, ठीक है, यहाँ पर D7 में होगा। और मैग्नीशियम यहाँ पर भाई, यहाँ पर तो सीधी सी बात है, D 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो डी में है ना, डी में इलेक्ट्रॉन ही 0 है, तो यहाँ पर तो CFSC निकलेगी ही नहीं। जब डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे भाई तो CFSC किस बात की, CFSC 0, ठीक है, यहाँ पर D 0 में है। तो चलिए ठीक है, मैंने आपको इतने एग्जाम्पल करवा दिए, ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में CFSC निकालना बता दिया है, याद रखना बता दिया है, ठीक है। और आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या करना है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दे देता हूँ, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा आशा है, ठीक है, सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। हम अब एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और CFSC निकाल के दिखा देते हैं, फिर आपने जो एग्जाम्पल लिखे हैं वो कर लेना, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल ले लिया भाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, कौन सा, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था भाई टेट्राहेड्रल का, सबसे पहला एग्जाम्पल था भाई COFE4, हाँ ठीक है, COF4 2 नेगेटिव, ये एग्जाम्पल था भाई। यहाँ पर CO किस में है, 2 पॉजिटिव में, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है डी में, है भाई 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डी में है 7 इलेक्ट्रॉन। और याद रखना, याद क्या रखना है भाई, डी में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है और डी